मित्रों, कृषि विज्ञान मेला पूसा का आगाज हो चुका है। आज 22 फरवरी है और 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2025 तक पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन IARI के ग्राउंड में किया ये एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है IARI की। यूनिक चीज़ की बात करें अगर हम तो आपको बताना चाहेंगे कि यूनिक क्यों है। यह जो है IARI का वेजिटेबल संभाग है और आप यहाँ देख रहे होंगे कि अभी आपको बथुआ की एक वैरायटी दिख रही है, पूसा बथुआ 1, और इसका जो है सोइंग का जो टाइम है 11/12/2024 को किया गया था। आमतौर पर जो देसी बथुए की वैरायटियाँ आपको बाजार में दिखती हुई मिलती है, उससे कई खूबसूरत बथुआ का पौधा दिख रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात की जो देश में कुपोषण की स्थिति है, कुपोषण से लड़ने के लिए जो जितने भी वैरायटियाँ डेवलप की गई है IARI में, उसमें से एक है बथुआ की किस्म पूसा बथुआ 1। और आप सामने देख रहे होंगे इसी के बगल में, जस्ट बगल में, इसमें हल्का सा आपको पिंक और लालिमा दिख रहा होगा, लेकिन उसके बगल में ही बथुआ पूसा की बथुआ जो है पूसा ग्रीन दिख रही है। और ये जो है इसका जो सोइंग का टाइम था 11/12/2024 में इसको बोया गया था। और देख रहे होंगे पूरी तरीके से इसके पौधे हरे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य यह है कि जो कुपोषण हमारा देश भारी कुपोषण से जूझ रहा है, चाहे बच्चों की बात करें, महिलाओं की बात करें, या हम बात करें किशोरियों की बात करें, तो कुपोषण से लड़ने में सभी वैरायटियां काफ़ी मददगार और कारगर साबित होने वाली है। बाजार में जो आप पालक देखते हैं, पालक में अक्सर आपको पत्ते कटे पिटे दिखते हैं, कीड़े लगे दिखते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत पालक की फसल आपको पहली बार देखने को मिलेगी। मैं चाहूँगा मेरे साथी दिखा दें। पालक की पूसा भारती किस्म है और इसको जो बुआई का समय है 20 दिसंबर 2024 को इसको बोया गया था। किसी तरीके से इसमें किसी भी कीट या बीमारियों का प्रकोप आपको नहीं दिख रहा होगा। इसके जस्ट बगल में मैं जितनी भी चीज़ें दिखा रहा हूँ पूसा द्वारा डेवलप की गई हैं, IARI के कैंपस में हैं। और सबसे अहम सवाल जो मुद्दा है यह है कि ये सभी चीज़ें हमारे कुपोषण से लड़ने के लिए, माल न्यूट्रिशन का एक बड़ा हिस्सा बनने जा रही है लड़ने में। और आप देख रहे होंगे मेथी की वैरायटी, मेथी की जो आमतौर पर वैरायटियाँ साग के लिए या बीज के लिए दिखती हैं, सामान्य तौर पर पत्ते आप देखते होंगे इसी तरीके के होते हैं। और ये मेथी की पूसा अर्ली बंचिंग वैरायटी है। 20/12/2024 को इसकी बुआई की गई थी। इसके बगल में ही आप देख रहे होंगे बड़े पत्तों वाली मेथी दिख रही है, पूसा कसूरी मेथी के नाम से इसको जानते हैं। और 20/12/2024 को इस सब्जी में जायका लाने के लिए, सब्जी में स्वाद लाने के लिए बड़े बड़े पैकेटों में जो सूखी हुई पत्तियां आपको मेथी की दिखती हैं, कसूरी मेथी की होती हैं। और आप सामने देख रहे होंगे इसकी लहलहाती हुई फसल प्रदर्शन प्रतिचित्र में पूसा के दिख रही है सब्जी प्रभाग में। और इसके बगल में अब बाकले की उदित किस्म देख रहे हैं, पूसा उदित किस्म है। और इसकी जो सोइंग की गई थी 26/11/2024 को की गई थी, यानी 26 नवंबर 2024 को की गई थी। और सिर्फ आज वैरायटियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि पूसा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अगर हम सिर्फ वैरायटियों के बारे में बताएं, शोध के बारे में बताएं, तो महीनों लग जाएगा इनके शोधों और वैरायटियों के किस्मों के बारे में बताने में। इसके बगल में आप बाकला की ही किस्म देख रहे हैं, पूसा सुमित है। और इसकी सोइंग का जो टाइम है, बुआई का जो टाइम है 26/11/2024 को इसकी बुआई की। बगल में ही पूसा के इसी सब्जी प्रभाग में आप देख रहे होंगे केल, जिसको आप पहली बार देख रहे होंगे। गोभी कुल की प्रजाति है। जैसे आप पत्ता गोभी, गांठ गोभी, फूल गोभी इस तरह से देखते हैं, उसी तरीके से ये भी गोभी कुल की एक प्रजाति है। सब्जी बनाया जाता है, सलाद में भी प्रयोग किया जाता है। सबसे अहम बात है कि ये दूसरे गोभी की तरह इसमें ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें पोषक तत्वों के प्रचुरता की बात करें, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इन 3 चीज़ों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो हमारे सेहत के नज़रिए से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और इस केल पूसा केल 64 है और इसको जिसको सोइंग की गई थी 10 जनवरी 2025 को की गई थी। पार्सले देख रहे होंगे, यह भी एक पोषक सब्जी में गिना जाता है, विदेशी सब्जियों में गिना जाता है। पार्सले जो है इसकी 27/11/2024 को बुआई की गई थी। और हमारे भोजन में अगर हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियों को शामिल किया जाए तो जो देश में कुपोषण की स्थिति है उससे काफ़ी हद तक लड़ा जा सकता है। और जितनी भी फसलें दिखा रहे हैं पूसा द्वारा डेवलप की गई, ये सभी फसलें कहीं ना कहीं कुपोषण से लड़ने में कारगर हैं। तो पार्सले की ये मैश कर्ड वैरायटी है। इसके बगल में ही सेलेरी देख रहे हैं, 4 फूट एम्परर इसको वैरायटी है। और ये सारी वैरायटियाँ सेहत के लिहाज से काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। इसका जो सोइंग टाइम है, जिसको बुआई किया गया था, बुआई का जो टाइम है 24 नवंबर 2024 को बुआई की गई थी। और अब प्याज वर्गीय में अगर चलें तो लीक लंदन फ्लैग आप देख रहे होंगे किस्म है। इसका जो किस्म है लंदन फ्लैग लीक, और ये जो है 24/11/2024 को बुआई की गई है।
दूसरी किस्म की बात करें तो बगल में आप प्याज की किस्म देखेंगे, पूसा रिद्धि वैरायटी है और इसकी सोइंग जो है बुआई की गई थी 18/12/2024 को। और प्याज की एक अनोखी सी वैरायटी आप अभी बगल में आपको दिखाऊंगा, जिसको हम बचिंग प्याज कहते हैं। पूसा सौम्या के नाम से इसको डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है, रिलीज किया गया है, इसका नामकरण किया गया है। और देखिए कितना खूबसूरत से इसके पत्तों की मोटाई देखें, फसल को दिखाएं तो एक तरीके से खूबसूरत सजावटी पौधों की तरह भी देखने में लग रहा है। और बंचिंग प्याज है, इसको कहते हैं, पूसा सौम्या वैरायटी है और इसकी बुआई जो है 5/11/2024 को की गई थी। अगर हम बगल में ही बात करें प्याज बीज उत्पादन के लिए इसको लगाया गया है, पूसा शोभा वैरायटी है और इसकी जो है ओनियन सीड प्रोडक्शन के लिए इसको लगाया गया है। 4/11/2024 को इसको ट्रांसप्लांट किया गया था। बगल में अगर हम बात करें तो प्याज बीज उत्पादन का ही प्रक्षेत्र है और इसमें पूसा शोभा वैरायटी है जो 4/11/2024 को रोपी गई थी। एक प्याज की पूसा शोभा वैरायटी है और इसके उत्पादन के लिए किया गया था। और बगल में प्याज बीज उत्पादन का ही एक अलग प्रक्षेत्र देख रहे होंगे, पूसा शोभा का ही, ये भी 4/11/2024 को रोपा गया है। और बगल में चप्पन कद्दू जो जिसका आजकल डिमांड ज़्यादा है, इसको जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है, कमर्शियल रूप से ज़्यादा उगाया भी जाने लगा है। पूसा श्रेयस है, 23/12/2024 को इसको रोपा गया था और पूरे साल इसको उगाया जा सकता है। छत पर खेती अगर करना है तो गमले में रोप सकते हैं, अपने घर की बगिया में रोप सकते हैं, कमर्शियल रूप से कल्टीवेशन कर सकते हैं इस चप्पन कद्दू की किस्म का। और अगर हम आगे आपको ले चलें तो लो टनल तकनीकी का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। लो टनल तकनीकी में खीरा उत्पादन किया गया है। खीरा की ये पूसा संकर वन वैरायटी है। इस तरीके से किसान भाई कम लागत में लो टनल, चाहे बिजली के पाइप की बात करें या जो भी उनके पास संसाधन है, लचीले पाइप का इस्तेमाल करके इस तरीके से मोटी जो है 200 mm से ऊपर की जो माइक्रोन की प्लास्टिक पॉलीथीन है उसको लगा करके लो टनल बना करके खीरे का उत्पादन या दूसरी सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पर बंद गोभी आप देख रहे हैं। बंद गोभी की KGMR वैरायटी है, 9/12/2024 को ये रोपी गई है। इसके बगल में ही बंद गोभी की हम दूसरी एक वैरायटी दिखाएंगे जो पूसा शंकर 81 के नाम से है और इसको भी पूसा द्वारा डेवलप किया गया है। सोइंग की बात करें तो 9/12/2024 को इसकी रोपाई की गई है। किसान भाइयों, जितनी भी सब्जियों के बारे में बता रहे हैं यह सेहत के नज़रिए से काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। छत पर खेती करने वाले लोग या घर की बगिया सजाने वाले लोग या कमर्शियल रूप से खेती करने वाले, व्यावसायिक रूप से खेती करने वाले लोगों के लिए, तीनों रूपों में अगर देखा जाए तो इन सब्जियों की बुआई की जा सकती है और इनकी डिमांड भी पूरे साल बनी रहती है। अगर हम आधुनिक तरीके से खेती करें तो पूरे साल इनकी खेती भी की जा सकती है। फूल गोभी की पूसा स्नोबॉल के 25 वैरायटी है और इसकी सोइंग जो है 9/12/2024 को यहाँ पर की गई थी। इसके बगल में ही जो आप प्रक्षेत्र देख रहे हैं, इस प्रक्षेत्र में फूल गोभी रोपा गया है। पूसा स्नोबॉल KT1 वैरायटी है और 9/12/2024 को इसकी रोपाई की गई है। बगल में ही अगर हम बात करें तो गांठ गोभी की वैरायटी है। गोभी की बहुत सारी किस्में हैं, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, कलर गोभी भी आ गई है और केल भी हमने बताया। उसी तरीके से गांठ गोभी है, पूसा विराट वैरायटी है, 1/1/2025 को इसकी रोपाई की गई है। इसके बगल में आप देख रहे होंगे बहुत खूबसूरत से पौधे दिख रहे हैं, गांठ गोभी की ही व्हाइट बियाना है और 10/1/2025 को यानी 10 जनवरी 2025 को इसकी रोपाई यहाँ पर की गई है। बगल में कुछ पत्तेदार सलाद में जिसकी डिमांड ज़्यादा है, होटलों में जिसकी डिमांड ज़्यादा है, सूप में जिसका उपयोग होता है, वो सलाद वर्गीय किस्में हैं और विदेशी सब्जियों में गिने जाती हैं। पूसा हरित बैगनी, क्योंकि इसको पूसा द्वारा डेवलप किया गया है इसीलिए इसका नाम पूसा हरित बैगनी किया गया है। इसका जो पत्ते हैं बैगनी कलर के, हरे और बैगनी कलर के होंगे। पर्पल ग्रीन है, पूसा पर्पल ग्रीन है और 2/1/2025 को इसका रोपाई किया गया है। ग्रेट लेक्स है किस्म सलाद की, लेट्यूस है जिसको सलाद पत्ता भी कहते हैं, 2/1/2025 को उसकी रोपाई की गई है और ये सभी सलाद वर्गीय फसलें हैं। इसके बगल में लाल पत्ता सलाद है, लेट्यूस का भी है, इसको भी 2/1/2025 में रोपा गया है। तो अभी आपको सलाद वर्गीय फसलें दिखा रहे थे। बगल में आपको सलजम की PTWDG वैरायटी है, सलजम की ये PTWDG वैरायटी है और ये जो
जो है 19/12/2024 को रोपाई इसकी की गई थी। फसल आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, ना कोई बीमारी ना कोई कीट, और फसलों की बढ़वार को अब देख करके ये सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक है दिन रात रिसर्च पर खेतों में काम करते हैं, तब जाकर के हमको नवीन उन्नत वैरायटियाँ मिलती हैं। वैज्ञानिकों के शोध के फलस्वरूप हम देख सकते हैं IRI द्वारा शलजम की पूसा चंद्रिका वैरायटी डेवलप की गई थी, जो 19/12/2024 को यहाँ पर रोपी गई है। यहाँ पर बगल में आप देखें मूली जैपनीज व्हाइट है, और 19/12/2024 को इस मूली की किस्म को रोपा गया था। बगल में ही मूली की पूसा हिमानी वैरायटी है, और ये जो है 19/12/2024 को रोपी गई थी। कुछ किस्में गाजर की हैं, आप गाजर भी यहाँ गाजर की किस्में भी देख सकते हैं। और ये जो है पूसा यमदाग्नि वैरायटी है, पूसा यमदाग्नि वैरायटी है, और 7/11/2024 को इसकी रोपाई की गई थी, पूसा यमदाग्नि वैरायटी। और इसी के बगल में आप देखिए गाजर की नेंटिस वैरायटी है, 7/11/2024 को रोपी गई थी। आप देखें गाजर की ही वैरायटी सामने दिख रही है, पूसा रुधिरा है, 7/11/2024 को रोपी गई थी, और इसकी लंबाई काफ़ी लंबी होती है, इसकी साइज काफ़ी लंबी होती है। बगल में आप देखें पूसा की ही असिता है गाजर की वैरायटी, 7/11/2024 को इसकी रोपाई की गई थी। और बगल में आपको चुकंदर की क्रिम्सन ग्लोब देख रहे होंगे। दो तरह के पत्ते हैं, एक तब पूरी लालिमा ली हुई पत्तियां हैं, दूसरी कुछ हरी और लालिमा लिए हैं। तो DDR बीट रूट और उसके बाद क्रिसमस ग्लोब, ये दो वैरायटी आपको यहाँ पर क्रिम्सन ग्लोब वैरायटी है। और 7/11/2024 को क्रिम्सन ग्लोब की रोपाई हुई थी, बुआई हुई थी, और DDR की 4/11/2024 को। तो अभी हम आपको IRI द्वारा विकसित किस्मों के बारे में जानकारी दे रहे थे, उसके प्रदर्शन क्षेत्र में सब्जी प्रभाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डेवलप की गई वैरायटियां हैं। हमने आपको बथुआ के बारे में बताया, पालक के बारे में बताया, मेथी के बारे में बताया, प्याज के बारे में बताया, गाजर के बारे में बताया। बहुत सारी जो पूसा द्वारा डेवलप की गई किस्में थी उनके बारे में बताया, उनकी खूबियों के बारे में बताएंगे। ढेर सारी किस्मों को अपने वीडियो के जरिए आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।